नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनएचुअल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। लास्ट लेसन में जैसे हम लोग पढ़ा था मनी मार्केट के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आज हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे सारी चीज़ों को। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपके बहुत सारे डिविडेंड क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और जितने भी टाइप्स के सिक्योरिटी होते हैं सारी चीज़ को इसमें कवर करूंगा। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कैपिटल मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, कोई पूछ दिया आपसे कैपिटल मार्केट होता क्या है। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट का जैसे दो पार्ट होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। आपको पता ही था शुरू में जैसे मैंने बताया था फाइनेंशियल मार्केट में। तो अभी क्या है कि कैपिटल मार्केट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या हम इसको बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो सारी चीजें अभी लिख देते हैं अभी, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, इट इज अ मार्केट, इट इज अ मार्केट विच फोकस which focuses on growth of sorry which focuses growth and long term स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये फोकस क्या करता है कैपिटल मार्केट, आपका ग्रोथ पे फोकस करता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा करता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट का क्या रोल होता है इंपॉर्टेंट, वो सब सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो होते हैं, पहला सिक्योरिटीज। पहला क्या होता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होते हैं। फिर आगे चल के जैसे जैसे होते जाएगा बढ़ते जाएंगे सारी चीज को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। तो सिक्योरिटी जो होते हैं ये होता क्या है, इसके हम देख लो आप। सिक्योरिटीज आर डॉक्यूमेंट्स विच एक्नॉलेज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या है, सिक्योरिटी आर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी का होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्नॉलेज करते हैं किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कोई आपसे यदि पूछे कि सिक्योरिटीज क्या होते हैं तो आप ये बोलेंगे सिक्योरिटी आर डॉक्यूमेंट्स विच एक्नॉलेज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, तो सिक्योरिटी जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब किसके अंदर क्या आता है और क्या होता है वो देख लो आप। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आता है आपका, इसी का नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते इसको, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या वो बोलते हैं इसको भी, इसका भी नाम है, जैसे उसमें नाम था मनी मार्केट में, गिल्ट एज सिक्योरिटी। कोई आपसे पूछ दिया गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होता है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, सारे एक ही चीज है। ओके, और इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में, ये होते हैं आपके शेयर्स। इसमें वो होते क्या क्या है, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। ओके, डिवेंचर्स होते हैं, उसके क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं।
म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सारी चीज बताऊंगा, फिर इसलिए ध्यान से देखते रहना आप, नहीं तो स्किप करोगे तो फिर क्या होगा, दिमाग से सारी चीज निकल जाएंगे और आप कुछ बता नहीं पाओगे एग्जाम में इसमें, सॉरी आप इंटरव्यू में कुछ बता नहीं पाओगे सही से, ठीक है। म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम कवर करते जाएंगे। ओके। और आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना, और जो भी कंफ्यूजन होता होगा आज तक कि आपको शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ मैं क्लियर करूंगा, इसलिए ध्यान से आगे देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए, शेयर इज द प्राइस ऑफ ओनरशिप, सॉरी शेयर इज द पीस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। शेयर क्या होता है, शेयर इज द पीस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। कोई यदि पूछिए आपसे शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर इज द पीस ऑफ ओनरशिप होता है। ओके। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। स्टॉक इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। स्टेक क्या होता है आपका, स्टेक इज द स्टेक इज द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, ठीक है। देखो, मान लो, इसे देख लो, जैसे शेयर जो होता है, वो शेयर क्या है, आपका शेयर क्या है, पीस ऑफ ओनरशिप हो गया। ओके। शेयर क्या हो गया, पीस ऑफ ओनरशिप हो गया। और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यदि मान लें आपने कोई शेयर खरीदा कोई कंपनी का, तो उसमें आपके पास क्या आ गया, एक पीस ऑफ ओनरशिप आ गया, ठीक है। आपने 10 शेयर खरीदा, 1,000 शेयर खरीदा, तो आपके पास क्या है, मान लो आपने कोई कंपनी का 1,000 शेयर खरीदा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया पीस ऑफ ओनरशिप आ गया 1,000 शेयर खरीदने पे। अब स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक ये पूछेगा कि स्टॉक क्या हो गया, तो स्टॉक क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो कोई आपसे पूछेगा कि टोटल स्टॉक क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे ना कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1,000, तो वही होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर जो होगा वो आपका स्टॉक हो गया। अब बोलेगा कि ये जो स्टॉक है, अब ठीक है इतना है, आप पूछेगा कोई स्टेक कितना है आपका। ओके। अब मान लो कोई कंपनी का 10,000 शेयर है, मान लो कोई कंपनी का 10,000 शेयर है, उसमें से आपने 1,000 शेयर खरीद लिया, तो कितना का ये बन गया, ये हिस्सेदारी आपका, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर दो, इंटू 100, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो, ये तो मतलब कितना हो गया, 10% हो गया, है ना। तो मतलब आपका स्टेक कितना हो गया उस कंपनी में, 10% का हो गया। समझ गए, क्लियर है। अब आपसे कोई पूछ दे कि ट्रांसफरेबल एसेट क्या होते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, शेयर्स इज मेंशन अंडर द गुड्स एंड सेल्स एक्ट 1930 एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेबल एसेट, ठीक है। ये आपको पूछ दिया कि ट्रांसफरेबल एसेट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसे शेयर्स जिसका मेंशन किसमें किया गया, गुड्स एंड सेल्स एक्ट 1930 में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल एसेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शेयर ही क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। शेयर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि शेयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट ऑन शेयर्स, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, यू कैन अर्न प्रॉफिट, ओके, यू कैन अर्न प्रॉफिट। जैसे हम शेयर को क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। कोई नो इंटरेस्ट, सॉरी ये लिखना भूल गए, यहाँ पे मिस हो गया, नो इंटरेस्ट ऑन शेयर्स, कोई शेयर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, मुझे ब्याज नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट कमाते हैं उस पर, कैसे, तो शेयर्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, इसी टाइप से करते हैं, है ना। ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे शेयर्स को कितने भागों में बांटा गया, और शेयर्स के बारे में डिटेल जानते हैं अभी, ठीक है। तो शेयर्स जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है प्राइमरीली, ठीक है। तो पहला जो हो गया, और इधर जो हो गया, दो तरह के होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन, पहला क्या होता है,
बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कस्टमर, टाइप्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। और फिर आपका इधर क्या हो जाता है, एक होता है आपका डिविडेंड, डिविडेंड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट होता है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट होता है। मान लो आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, उसमें जो आपको प्रॉफिट मिला ठीक है, लेकिन कंपनी क्या करती है, साल में डिविडेंड भी देती है, ओके, उस शेयर पे, तो प्रॉफिट के अलावा मिलता है, ठीक है। तो एक होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कस्टमर, एक होता है बेस्ड ऑन डिविडेंड, ठीक है। दो तरह के होते हैं। अब इसी के सब कैटेगरी होते हैं, फिर उसको जान लेते हैं। अब कोई पूछ दिया कि डिविडेंड क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डिविडेंड इज अ बेसिकली अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज ऑफर टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्या होता है, डिविडेंड इज बेसिकली ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। ओके, तो मैं लिख भी देता हूँ इसे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं ये सब के बारे में। तो पहला इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ कस्टमर में मैं डिटेल में बता दूंगा। इसमें देखो, पहला होता है स्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्विफ्ट, क्या होता है, स्विफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कस्टमर को दिया जाता है शेयर्स, ठीक है, ओके, जब कस्टमर को दिया तो उस टाइम में बोलते हैं स्क्रिप्ट, और जिस टाइम में ये एम्प्लॉय को दिया जाता है, शेयर दिया गया, ओके, तो उस टाइम में क्या होता है, वो स्वेट कहलाता है, ठीक है। ये हो जाता है एम्प्लॉय के लिए, और ये हो जाता है कस्टमर के लिए, ठीक है। इसमें ये चीज यूज होता है, ओके। और डिविडेंड में क्या होता है, एक होता है मस्ट, और एक होता है हमारा, मस्ट में होता है और एक होता है ऑप्शनल में। देखो, मस्ट में क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, ऑप्शनल में इक्विटी होता है, ओके, इसमें क्या होता है, इक्विटी होता है। अब देखो, डिविडेंड में होता है ये प्रेफरेंस वाला, इसमें क्या होता है, हमेशा यदि डिविडेंड मिलते रहेगा, ओके, यदि डिविडेंड हमेशा मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं, ओके। यदि ये है कि मान लो डिविडेंड हर साल मिला, ओके, या कंपनी जब भी डिविडेंड दे रही है इसे मिलेगा, ओके, तो क्या होगा, ये प्रेफरेंस हो जाएगा। और यदि ऑप्शनल में क्या है, इक्विटी, मान लो इसमें डिविडेंड मिलेगा भी और मान लो नहीं मिला, ओके, तो उस टाइम क्या आता है, ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इतना दूर क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, डिविडेंड का जैसे मैंने बोला था, डिफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको सही रहेगा। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज बेसिकली a share of profit that is offered to shareholders, ओके। डिविडेंड क्या है, बेसिकली एक शेयर प्रॉफिट है जिसको कि ऑफर किया जाता है, किसको, शेयर होल्डर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रेफरेंस वाला था, जो प्रेफरेंस हमने पढ़ा था, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला, उसका कुछ पार्ट्स होते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो होते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके कितने होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। देखो, जो जो एग्जाम के रिलेटेड टर्म होते हैं, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, वो मैं कवर करने की ट्राई करता हूँ। अननेसेसरी चीज़ों को मैं यदि कवर करने लगूँ तो ये और भी लंबा होगा, ठीक है, और आपके एग्जाम में वो आने वाला भी नहीं है, और बेकार में परेशान भी हो गए। तो जो एग्जाम में आते हैं अधिकतर, वही मैं कवर कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको देखिए, ये मत सोचिएगा कि हाँ ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो होता क्या है ना, कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उसको ही कवर करना एक तरह से फायदेमंद होता है। यदि मैं वैसे ही मैंने तो पढ़ा था, और मैंने भी तो वैसे ही एग्जाम निकाला, ओके, तो आपका भी वैसे ही एग्जाम निकल जाएगा, है ना। तो पहला इसमें होता है कुमुलेटिव, क्या होता है,
कुमुलेटिव, ठीक है। कुमुलेटिव क्या होता है, डिविडेंड हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया नॉन कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव। तीसरा क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी। चौथा क्या हो गया, कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल। तो पहला क्या हो गया, कुमुलेटिव हो गया, दूसरा हो गया नॉन कुमुलेटिव, तीसरा हो गया पार्टिसिपेटरी और चौथा हो गया कन्वर्टिबल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि ये सब वीडियो जो होते हैं लंबे ही होते हैं। ये आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देर का वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, यदि आपको जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप आरआरबी पीओ या फिर और भी आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ सारे एग्जाम में काम आते हैं सब सारी चीज़ें, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन मान लो थोड़ा बहुत कम आया, इंटरव्यू में जरूर पूछेगा कि हाँ बताइए क्या होता है ये चीज़ें, पार्टिसिपेटरी डिविडेंड क्या होते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं उसमें, तो इसलिए वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, काम आएगा आपके। तो पहला जो होता है इसमें क्या होता है, कुमुलेटिव। कुमुलेटिव तो इसमें क्या होते हैं, मान लो एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है, ए है, उसने क्या किया, डिविडेंड दिया, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, डिविडेंड देगा, ठीक है। अब देखो ये होता है डिविडेंड जो दिया जाता है, मान लो क्वार्टर वन में दिया, ठीक, मान लो क्वार्टर वन में दिया डिविडेंड, क्या है, क्वार्टर वन में दिया, फिर क्वार्टर टू में, ठीक है। तो कुमुलेटिव में क्या होता है, तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने उस टाइम में आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ईयरली मिलेगा या फिर क्वार्टरली मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डिविडेंड जो होते हैं वो हमेशा आपको क्वार्टरली ही अधिकतर मिलते हैं, ठीक है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर एक 3-3 महीने के बाद आपको डिविडेंड मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये याद रखना, नोट करने वाली बात है कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि डिविडेंड जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, कितने साल में कितने बार मिलते हैं, तो आप बोलना 4 बार मिलते हैं, हर एक क्वार्टर पे मिलते हैं। ओके, या कभी कभी ऐसा कोई वर्स्ट केस आ जाता है मान लो, तो उस टाइम में क्या होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसाइड करते हैं कब देना है कब नहीं देना है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल केस में क्या होते हैं, वो होते हैं क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ओके, तो अब देखिए ये जो एक एग्जांपल दे रहा, कुमुलेटिव होता क्या है। तो मान लो क्वार्टर वन में क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया, क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया, क्या हुआ, डिविडेंड नहीं दे पाया, ठीक है। फिर क्वार्टर टू में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, तो इसमें क्या होगा, यदि लॉस हो गया कंपनी को क्वार्टर वन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिविडेंड स्किप हो जाएगा। और यदि स्किप हो गया तो अब क्या क्वार्टर टू में ये दोनों मिलेगा या इसका ही मिलेगा, ये बताओ। तो क्वार्टर टू में क्या होता है, हमको कुमुलेटिव में क्वार्टर वन का भी प्लस क्वार्टर टू का दोनों का मिलेगा, क्वार्टर वन प्लस क्वार्टर टू दोनों का मिलेगा। ओके, दोनों का हमको डिविडेंड मिलेगा। मान लो इसमें डिविडेंड मिलने वाला था, मान लो कितना, 10,000 रुपये। ओके, एक बात बता रहा हूँ, मान लो ये नहीं मिला, इसमें लॉस लग गया, और इसमें हमको मिलने वाला था 10,000 रुपये, एक बात बता रहे हैं, दोनों 10,000 मिलने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि इसमें प्रॉफिट मान लो नहीं हुआ, लॉस हो गया क्वार्टर वन में। तो क्वार्टर वन में जो लॉस हो गया, तो अब हमको कब मिलेगा, जब क्वार्टर टू में हमको प्रॉफिट हो गया, तो किसका मिलेगा, क्वार्टर वन प्लस क्वार्टर टू दोनों को जोड़ करके हमको 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो इतना है, उम्मीद कि आप समझ गए होंगे कि कुमुलेटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि कुमुलेटिव क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि यदि कोई कंपनी है कि सपोज दैट, तो उसमें क्या होता है, डिविडेंड, यदि कोई स्किप हो जाता है कोई क्वार्टर में, तो उसके अगले क्वार्टर में उस क्वार्टर को भी जोड़ के दे दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री है, और क्वार्टर फोर है। मान लो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो तो मिलेगा ही। फिर लॉस हो गया, तो जो लॉस वाला हुआ फिर अगले बार मिलेगा, ठीक है, अगले
साल के जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें उसको ऐड करके दे दिया जाता है। इस तरह से होता है। तो चलो नॉन कुमुलेटिव में क्या होता है, दूसरा चीज हो गया नॉन कुमुलेटिव। दूसरा क्या हो गया, नॉन कुमुलेटिव। तो इसमें तो आपको पता चल गया कि टोटल मिलता है क्वार्टर वन प्लस क्वार्टर टू, यदि इस टाइप से। ठीक है, आप बता सकते हो किसी एग्जाम्पल दे करके, या इंटरव्यू में पूछेगा तो आप बता सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि आपको ऑब्जेक्शन करेगा भाई आप डिफिनेशन ही बताओ, वो आपका कंसेप्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है नॉन कम्युनिटी में, ये क्या होता है, सच अ प्रेफरेंस शेयर वेयर यू गेट क्वार्टर टू ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो क्वार्टर वन है, यहाँ पे क्वार्टर टू है। अब मान लो इसमें लॉस लग गया, इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसमें मान लो लॉस हो गया, तो इसका ये तो स्किप हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, स्किप हो गया, लॉस लग गया तो स्किप कर दिया। और क्वार्टर टू में प्रॉफिट हो गया मान लो, इसमें क्या होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अब मान लो क्वार्टर वन में तो उनको लॉस लगी, इसका भी ऐड करके इसमें देगा, नहीं होगा वो। आपको कितना मिलेगा, क्वार्टर टू का ही सिर्फ मिलेगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ क्वार्टर टू का ही डिविडेंड आपको मिलेगा। क्वार्टर वन में लॉस हो गया तो मतलब लॉस हो गया, वो आपको कंपनी दोबारा नहीं देगा नॉन कुमुलेटिव में। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए इतना दूर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगला चीज क्या है हमारा, पार्टिसिपेटरी। तो अगला जो हमारा टर्म है पार्टिसिपेटरी। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी देख लेते हैं। पार्टिसिपेटरी, ओके, इसमें क्या होता है, इट इज अ शेयर, इट इज अ शेयर इन विच वी हैव टू थिंग्स। क्या होता है इसमें, इट इज अ शेयर इन विच वी हैव टू थिंग्स। ठीक है, यू विल गेट you will get dividend and other special service। ठीक है, एक देखो कि पार्टिसिपेटरी जो होता है ये क्या होता है, इट इज ए शेयर इन विच वी हैव टू थिंग्स। इसमें पहला क्या होता है, आपको डिविडेंड भी मिलेगा और एक स्पेशल सर्विस भी मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि यदि कोई कार लेते हैं, यदि कोई मान लो मोबाइल लो गया, एक एग्जांपल ले लो, मोबाइल ले लिया आपने, ले लिया एमआई का, और एक कोई मोबाइल है आईफोन। कौन है, आईफोन। एमआई का मोबाइल है मान लो 15,000 का। कितना है दाम, 15,000। इसका कितना है मान लो आईफोन का, 1.5 लाख, या 1 लाख ले लो, 1 लाख। अब बताओ, जब आप खरीदने जाते हो तो इसमें क्या होता है, डिस्काउंट बहुत कम मिलता है, या कभी कभी नहीं भी मिलता है। 10,000 के मोबाइल में कितना देगा आपको, 1,000 डिस्काउंट भी मुश्किल देता है, 500 रुपये दे दे। या 15,000 के मोबाइल में कितना दे, 1,000 मुश्किल डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ देता नहीं इसमें। ठीक है, यदि वही चीज़ आप आईफोन लोगे तो उसमें आपको क्या होता है, कभी कभी 10-10 हज़ार का कार्ड ऑफर मिलता है ना, या 10,000 डिस्काउंट दे दिया, या कुछ साथ में क्या दे दिया आपको, हेडफोन दे दिया, कुछ दे दिया, ऐसा है कुछ, ये दिया आपको, गिफ्ट दे दिया। ओके, साथ में, तो ये क्या होता है इसके लिए, स्पेशल सर्विस हो गया। तो ठीक उसी तरह पार्टिसिपेटरी जो होते हैं डिविडेंड, पार्टिसिपेटरी जो शेयर होते हैं इसमें उसी टाइप का होता है। इसमें दो चीज़ मिलते हैं आपको, डिविडेंड भी मिलते हैं प्लस स्पेशल कुछ सर्विस मिलते हैं। समझ के बात को, कुछ एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट देंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे। ओके, यही होता है। ओके, और इसमें जो होता है, कंपनी के डिसीजन में आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है पार्टिसिपेटरी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। और कंपनी ये ले रहा है, क्या ले रहा है,
आपका डिसीजन ले रहा हो तो उसमें आपको वोटिंग करने मिलता है, ठीक है। तो आपको इसमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया पार्टिसिपेटरी। तो अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है, कन्वर्टिबल। अगला क्या है, कन्वर्टिबल। इसको देख लेते हैं। और एक चीज और देख लो, इक्विटी शेयर जो होते हैं उसमें आपको वोटिंग करने का राइट्स होते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर में जितने भी होते हैं उसमें किसी में भी वोटिंग करने का राइट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये याद रखना। फिर से मैं बता दूं, इक्विटी शेयर्स जितने भी होते हैं, इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। और प्रेफरेंस वाला जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जितने भी होते हैं उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, आपको नहीं मिलते हैं कुछ भी, ठीक है। इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। तो कन्वर्टिबल क्या होता है, सच अ शेयर, सच अ शेयर which which we can convert it, किसे बदल सकते हैं, इनटू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है। ठीक है, इक्विटी शेयर मतलब कन्वर्टिबल शेयर क्या होता है, सच ए शेयर विच वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर। तो क्लियर है आपका कि कन्वर्टिबल शेयर क्या होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम आगे। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। तो इतना दूर मैंने जब क्लियर किया आपका, तो अब देख लेते हैं हमारे पास कितना समय बचा है अभी, नहीं तो फिर ऑफिस भी जाना होता है। तो देख लेता हूँ मैं, यदि हुआ तो और आगे बता तो डिवेंचर भी कवर कर लूँगा। अभी क्या हो रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है और मुझे ऑफिस भी निकलना है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ, यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ इसको। और अगला जो हम क्लास होगा उसमें हम आपको डिवेंचर पढ़ाएंगे, डिवेंचर के बारे में जानेंगे डिटेल्स में, म्यूचुअल फंड पढ़ा देंगे। उसका लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसका यदि कुछ और छूटता है तो वो भी मैं कवर कर दूंगा आप लोग के लिए। ओके, तो कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले सेशन में, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए कि यहाँ पे आप बैंकिंग का जो भी है स्टैटिक पोर्शन उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, जो कि आपको इंपॉर्टेंट होगा मेंस के लिए प्लस इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, आपको बहुत काम आएंगे आगे। आपको तो काम आएंगे, आपके दोस्तों का भी हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।